ये कहानी मैं क्रिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम क्रिस है और मैं अमेरिका के एटलांटा शहर में रहता हूँ। मेरे देश में हर साल 31 अक्टूबर की रात को हैलोवीन का त्योहार मनाया जाता है। मैं भी हमेशा इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाता था, लेकिन पिछले साल हैलोवीन पर जो हुआ, मुझे नहीं लगता मैं उससे कभी उबर पाऊंगा या फिर दोबारा कभी हैलोवीन सेलिब्रेट भी कर पाऊंगा। ये बात है पिछले साल के हैलोवीन से एक रात पहले की, यानी कि 30 अक्टूबर 2022 की। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एरिक, हम दोनों मेरे घर पर बैठकर हैलोवीन के डेकोरेशंस बना रहे थे। एरिक मेरे घर पर स्लीप ओवर के लिए आया हुआ था और उस रात मैंने ही उसको स्लीप ओवर के लिए बुलाया था ताकि वो मेरी हेल्प हैलोवीन के डेकोरेशंस बनाने में कर सके। हमने हैलोवीन वाले स्केरी पंपकिंस तो काफी सारे बना लिए थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पंपकिंस के अलावा और क्या क्या बना सकते हैं। तभी एरिक ने मुझसे कहा, क्रिस, चल बाहर चलते हैं और देखकर आते हैं कि आस पड़ोस के लोगों ने किस तरह के डेकोरेशंस लगाए हैं। पागल है क्या? टाइम तो देख, मेरी मम्मी इस टाइम बिल्कुल बाहर नहीं जाने देगी। अरे अपनी मम्मी से इतना मत डरा कर यार, और वैसे भी मैं दरवाजे से थोड़ी बाहर जाने को कह रहा हूँ, हम दोनों यहाँ से बाहर जाएंगे। एरिक ने मेरे कमरे की खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उससे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही एरिक ने मेरे कमरे की खिड़की खोली और घर से बाहर निकल गया, और मैं भी घबराया हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात के 12:30 बज रहे थे और देखा जाए तो हैलोवीन भी स्टार्ट हो चुका था। हम दोनों आसपास की सभी सड़कों से गुजरते हुए हैलोवीन की सजावट में सजे हुए घरों को देख रहे थे। लेकिन थोड़ा दूर पहुंचकर जब हम एक दूसरे ब्लॉक की सुनसान सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। भाई, तुझे अभी अभी हमारे पीछे कुछ हलचल नहीं महसूस हुई? अबे फट्टू मत बन यार, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं, तो फिर डरने की क्या बात है? जो भी हमसे पंगा लेगा मिलकर दोनों भाई उसकी वाट लगा देंगे। एरिक की बातें सुनकर मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और फिर हम और आगे बढ़ने लगे। हमने आगे चलकर भी काफी सारे घर देखे जहां बहुत ही कूल हैलोवीन डेकोरेशंस लगे हुए थे, और जब जब एरिक को कोई कूल हैलोवीन डेकोरेशन दिखाई देता तो वो उसके साथ पोज बनाते हुए मुझे उसकी फोटोग्राफ क्लिक करने को बोलता। करीब 30-40 मिनट तक इधर उधर घूमने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब घर वापस लौट जाना चाहिए, और हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटने लगे। जब हम उस पॉइंट पर पहुंचे जहां मुझे कुछ देर पहले एक हलचल सी महसूस हुई थी, तो हमने देखा कि एक घर के सामने एक डरावना सा पुतला खड़ा हुआ है जो कि पहले वहां पर नहीं लगा हुआ था। उस पुतले को अचानक से देखकर मुझे डर सा लगने लगा था, और मैंने एरिक से कहा, भाई, ये पुतला तो पहले यहाँ पर नहीं था ना? ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? और तभी एरिक मुझसे बोला, अबे डरता क्यों है भाई, शायद इस घर के मालिक ने अभी अभी इसको यहाँ पर लगाया होगा। और भाई ये कितना कूल लग रहा है, चल जल्दी से इसके साथ मेरी एक फोटो खींच। ऐसा बोलकर एरिक भागते हुए उस पुतले के सामने जाकर खड़ा हो गया और फोटो खिंचवाने के लिए पोज बनाने लगा। मैंने जैसे ही अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और एरिक के साथ उस पुतले की फोटो खींचने लगा, अचानक ही उस पुतले ने एरिक को अपनी बाहों में जकड़ लिया
और उसे लेकर वहां से भाग गया। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था और मैं रोता हुआ अपने घर भागा। घर पहुंचकर जब मैंने अपने मॉम डैड को इस बारे में बताया तो वो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। पर तभी मैंने उनको मेरे फोन से खींची हुई लास्ट फोटो दिखाई और उस फोटो को देखकर मॉम डैड भी फ्रीक आउट हो गए। हमने एरिक के पेरेंट्स को और पुलिस को दोनों को ही इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया और पूरी रात हम सब ने मिलकर एरिक को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। आज इस बात को 1 साल हो चुका है और उस हैलोवीन की रात ने मुझे जो सदमा पहुंचाया है, मैं शायद उससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। लेकिन आप सभी को हैप्पी हैलोवीन। हैलोवीन का त्योहार अच्छे से मनाइएगा, लेकिन किसी भी तरह की कोई बेवकूफ़ी मत करना या फिर कोई खतरा मत मोलना, जैसा कि पिछले साल मैंने और एरिक ने किया।